प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का क्या अर्थ है? थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें बताएं। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है? मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एक प्रक्रिया है और जो हम पृथ्वी पर जानते हैं ये, और जो आज से 5000 साल पीछे होता था, वो दोनों चीजों को बता रहा हूं। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एक साधारण सी प्रक्रिया है। अभी क्या होता है, हम ब्राह्मण पंडित को बुलाते हैं, ब्राह्मण नहीं पंडित को बुलाते हैं, और मंत्र उच्चारण होते हैं, और मंत्र उच्चारण के बाद जो है खाना पीना होता है और मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। मतलब कहीं से उठाकर कहीं पर रख दिया, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कंप्लीट। अब इसको बिना समझे ही कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे एक साधक ने मेरे को छोटू का वीडियो भेजा। अब छोटू को मैंने देखा, पहली बार मैंने छोटू को देखा तो देखा छोटू तो ऐसे अपनी थाई पे हाथ मार के उछल रहा है जैसे वो हरियाणा में जाके कुश्ती लड़ रहा है। और वो उसे बता रहा है कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अब मुझे ये समझ नहीं आया, कुश्ती लड़ने की तो वहां बात नहीं। क्या तुम शिवलिंग से कुश्ती लड़ोगे? मगर ऐसे भी मूर्ख हैं जो ऐसे सर्कस करके दिखा रहे हैं और लोग भटक रहे हैं। आज से 5000 साल पहले क्या होता था और इस सदी में क्या हुआ है, दोनों बातें बता रहा हूं। मेरे एक साधक के साथ भी अभी कुछ ऐसा ही घटा था। अशोक, डॉक्टर अशोक जो है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। तो मैंने उन्हें बोला कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊंगा, क्योंकि उनके हाथ से देवी माँ काली की मूर्ति स्थापित होनी है। तो उनको कुछ दिखाई दिया था। अशोक जी की बात छोड़ देते हैं। जब हम मूर्ति को आज से 5000 साल पीछे चले जाएं, तो जब हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मूर्ति देते हैं। कोई भी, कुछ भी मूर्ति ले सकते हैं, किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति ले सकते हैं, और फिर हम उसको जो है प्रेम से देखते हैं। वहां उससे रिलेटेड आप मंत्र बोल सकते हैं। ध्यान रखें, आप, पंडित नहीं। प्रेम के बीच में दलाल नहीं होना चाहिए, है ना, एजेंट नहीं होता है प्रेम के बीच में। तो पंडित जो है वो एजेंट का काम करता है। तो पंडित नहीं, आप उस मूर्ति को देखते हैं, उससे संबंधित मंत्र बोलते हैं, और अगर मंत्र नहीं आते तो अपने भाव दशा को आप अभिव्यक्त करते हैं और मूर्ति को देखते हैं। यह प्रक्रिया चलती है 3 दिन 4 दिन। उसके बाद आपकी कल्पनाओं के कारण उधर से मूर्ति रिप्लाई करना चालू करती है, उधर से मूर्ति रिप्लाई करना चालू करती है, उधर से मूर्ति रिप्लाई करती है। अब ये चीजें थोड़ी सी बढ़ने लगती हैं। अब जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं व्यक्ति, साधक, अब धीरे धीरे वो मूर्ति और वो साधक इकट्ठे हो जाते हैं। अब 24 घंटे उनके मन में, उनके हृदय में उस मूर्ति की एक छवि बनती है। अब उनके हृदय में, उनके प्राणों में मूर्ति चली गई और उसी प्राणों से ऊर्जा उस मूर्ति में जाती है। आप इसे बिना प्रैक्टिकल के नहीं समझ सकते। आपके प्राणों से वो ऊर्जा उस पत्थर में जाती है और वो पत्थर जीवित हो उठता है। जैसे रामकृष्ण ने काली को जीवित करा। रामकृष्ण के साथ काली बात करती थी, हंसती थी, खेलती थी। ये कहानियां नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि उस समय तुम थे नहीं। अगर तुम रामकृष्ण के समय होते तो रामकृष्ण को देखते तो बड़े आनंदित थे। रामकृष्ण काली के साथ जब बात करते थे, इतना आनंदित वो किसी के साथ नहीं होते थे, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं होते थे, इतना काली के साथ आनंदित होते थे, क्योंकि वो, उन्होंने उसे जीवित करा। ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होती है। फिर मूर्ति आपको रिप्लाई करती है, आपसे बातें करती है। अब 24 घंटे आप उस मूर्ति से कनेक्ट होते हैं।
जैसे रामकृष्ण, पटना बिहार में एक मंदिर है जहां एक तांत्रिक ने मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा करी। वो मूर्तियां आपस में रात को बात करती हैं। कई बार वहां के लोगों ने सुना कि आपस में कुछ बातें हो रही हैं, और मंदिर में देखा तो मंदिर में कोई भी नहीं था, पुजारी तक नहीं था, मगर आपस में वो बातें होती हैं। मेरे एक जानने वाले थे, अब नहीं है वो दुर्गा पूजा पे दुर्गा की मूर्ति बनाते थे, और उन्होंने वो मूर्तियां बना के सेल करते थे। उनका यही काम था, वो मूर्तिकार थे। उन्होंने मूर्तियां बनाई और सेल कर दी, गणेश की भी बनाई और सेल कर दी, और उनकी मूर्तियां बहुत महंगी बिकती थी। दिल्ली में ही थे वो। मैं उनसे मिलने गया, 2 बार मैं उनसे मिला। एक बार मैं उनसे मिला क्योंकि उन्होंने एक मूर्ति बनाई, और वो मूर्ति की वैल्यू इतनी थी, मतलब कोई भी आदमी उस मूर्ति को खरीदने के लिए अपना घर तक बेच दे। वो दुर्गा की मूर्ति इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, ऐसे लगता ही नहीं था कि दुर्गा की मूर्ति है, ऐसे लगता था सामने दुर्गा ही बैठ गई आकर, सामने दुर्गा बैठी मुस्कुरा रही है। तब मैंने उनसे पूछा, वो मुझसे बहुत बड़े थे, मैंने बोला अंकल आप इसे क्यों नहीं सेल करते? उन्होंने बोला कि बेटा ये मुझसे बातें करती है, मैं इससे बातें करता हूं। ये मूर्ति नहीं है, ये जीवित है। मैंने इसे अपने प्राणों से जो है जीवित करा हुआ है, और मैंने देखा वाकई में ही वो मूर्ति में प्राण थे। प्राण प्रतिष्ठा इसे कहते हैं। एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती, अचानक ही। ना उनको शुगर था, ना हार्ट प्रॉब्लम थी, ना कुछ भी नहीं था, अचानक ही मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तब मैं जब उनके घर गया अंतिम संस्कार के लिए, उनके पास गया, देखा तो जैसी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी वैसी मुस्कुराहट दुर्गा की मूर्ति पे थी, मगर दुर्गा की मूर्ति टूटी हुई थी। आदि मूर्ति तो वहीं बैठी थी, आदि मूर्ति गिरी हुई जमीन पे। दुर्गा का मुंह जो है, माँ दुर्गा का मुंह जो है, उस पर वही मुस्कुराहट थी। फिर मैंने बात करी, मैंने कहा क्या मतलब बीमार थे, हार्ट अटैक आ गया, क्या हुआ, कैंसर वगैरह तो नहीं था? उनके बच्चों ने और उनकी वाइफ ने बोला कि 2 दिन से दुर्गा के सामने बैठ के यही कह रहे थे कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मेरे को तेरे साथ बस यहाँ से जाना है, अब मेरे को यहाँ नहीं रहना। और अचानक ही दुर्गा की मूर्ति टूटी। जैसी दुर्गा की मूर्ति टूटी और हमें आवाज आई कि मूर्ति गिरी है, हम भाग के आए तो दुर्गा की जैसे मूर्ति गिरी हुई थी वैसे ये वहां गिरे हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा। आज से 5000 साल पहले जो होता था वही रामकृष्ण के साथ था, वही ये मेरे अंकल के साथ था, वही पटना बिहार में एक जगह है जहां मंदिर में आज भी मूर्तियां बात करती हैं, और ऐसी बहुत जगह मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित हैं। बिल्कुल वो बात करती हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति कैसे होती है, कैसे हम उसमें प्राण डाल सकते हैं, एक छोटा सा मैंने प्रयोग बताया, ऐसे हम करके डाल सकते हैं, मगर बिना गुरु की परमिशन के, बिना जीवित गुरु की परमिशन के आप ऐसा प्रयोग नहीं करना। आप अगर करेंगे तो वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है, और 99% चांस है आप पागल हो जाएंगे। और जब कोई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करता है, उसमें प्राण डालता है, तो वो मूर्ति और वो व्यक्ति एक हो जाते हैं, संसार खत्म हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। ये नहीं तुमने मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया, वो हो गई, तुम अपना अलग रंग में रंगे हुए हो, मूर्ति पड़ी हुई है, ऐसा नहीं होता। और पंडित करेगा, पंडित तो पैसा प्रतिष्ठित करता है, प्राण नहीं। उसका तो ध्यान यही होता है दक्षिणा कितनी मिलेगी। मूर्ति में प्राण कहां से डालेगा, उसके तो खुद ही प्राण जीवित नहीं होते, वो कहां से प्राण डालेगा। और छोटू की तो बात ही बिल्कुल अजीब है। उसका नाम छोटू मैंने इसलिए रखा कि वो सर्कस के जोकर की तरह लगता है। थाई पे हाथ मारना, दोनों कुश्ती जैसे लड़ रहा हो, पता नहीं। खैर छोड़ो छोटू को, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति को ऐसे करा जाता है। जब मैं अशोक से करवाऊंगा तब उसका हम वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे कैसे होता है, और वो काली भी कैसे साधकों की मदद करेगी, कैसे साधक उससे बात कर पाएंगे।
कैसे चीजें घटित होंगी। ठीक, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।